आज हम बीए पार्ट थर्ड समाजशास्त्र में जाति व्यवस्था में होने वाले आधुनिक परिवर्तन या उसमें जो बदलाव आ रहे हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे जो जीएस घुरिये ने बताए हैं। उसमें एक तो इन्होंने बताया कि ब्राह्मणों की स्थिति में गिरावट। पहले जन्म को ज़्यादा महत्व दिया जाता था, जिसका जन्म ऊंची जाति में हो गया वो अपने जीवन काल में ऊंचा ही रहता था, और जिसका जन्म नीची जाति में हुआ है वो पूरे जीवन काल उसकी स्थिति नीची ही होती थी। अब यहाँ पे आप देखिए, आज सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में ब्राह्मणों का एकाधिकार और प्रभुत्व पहले रहा है, किंतु आज व्यक्तिगत गुणों और धन का महत्व बढ़ जाने के कारण नीची जाति के व्यक्ति भी शिक्षा ग्रहण कर, धन एकत्रित करके चुनाव में विजय प्राप्त कर अपनी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति को ऊंचा उठाने में सफल हो गए हैं। और कई बार तो ब्राह्मणों को नीची जाति के अधिकारियों के अधीन रह करके काम करना पड़ता है, और धार्मिक क्रियाओं, पूजा पाठ का महत्व घटने के कारण भी ब्राह्मणों की परंपरागत जो प्रभुत्व या उसकी जो धाक थी उसमें ठेस पहुंची है। दूसरा इसमें बताया गया कि जातीय संस्करण में परिवर्तन। जाति व्यवस्था में ऊंच नीच की या उतार चढ़ाव की एक व्यवस्था पाई जाती है। प्रत्येक जाति ये जानती है कि कौन कौन सी जातियां उससे ऊंची है, कौन सी नीची है। सभी जातियां इस संस्करण को स्वीकार करती रही है, परंतु वर्तमान में इस संस्करण में बदलाव आया है और नीची जातियां अपने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति में सुधार करके जातीय संस्करण में ऊंचा उठने का प्रयास करती है। एम.एन. श्रीनिवास ने एक प्रक्रिया दी जिसको उन्होंने कहा संस्कृतिकरण। तो पहले यह है कि पहले जाति ही व्यक्ति के समाज में स्थान निश्चित करती थी, परंतु अब गुण, योग्यता, शिक्षा, संपत्ति, राजनीतिक शक्ति के आधार पर उसकी सामाजिक स्थिति तय होती है। और बड़े बड़े नगरों और महानगरों में अपरिचितता का लाभ उठाकर निम्न जातियों के व्यक्ति अपने को उच्च जाति का घोषित कर देते हैं, वो जाति बदल लेते हैं। अगला इसमें माना गया पेशे के चुनाव की स्वतंत्रता। जाति और व्यवसाय का एक पुराना संबंध रहा है, और पुराने समय में क्या था कि जैसे परंपरागत व्यवसाय है नाई का, धोबी का, मोची का, तो वो लोग बाग क्या है कि उसको व्यवसाय बदलने ही नहीं देते थे, उसको बाध्य करते थे, मजबूर करते थे कि वो अपने पुश्तैनी कार्य को ही करे, व्यवसाय को ही करे। और यहाँ पे आप देखिए कि अपने व्यवसाय के दौरान जिस वस्तु के वो संपर्क में आ रहा है वो पवित्र है या अपवित्र, इसी के आधार पे तय होता था कि उसकी जाति ऊंची होगी या नीची। जैसे ब्राह्मण यज्ञ का, हवन का काम करता है, शास्त्रार्थ का काम करता है, ऊंचा स्थान दे गया। एक हरिजन वो पाखाने धोने का काम करता है तो उसके काम को नीचा माना गया और उसको नीचा स्थान दिया गया। और यहाँ पर आप ये देखिए कि आज तो प्रजातांत्रिक व्यवस्था में हर व्यक्ति समान है और वो अपने मन से अपने पसंद का कोई भी व्यवसाय चुनाव करके कर सकता है। अब यहाँ पे आप देखिए, कई बार शहरों में जैसे शर्मा शू स्टोर, अग्रवाल पान भंडार, वर्मा टेलरिंग ये देखने को मिलते हैं। तो ये आजकल जैसे डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, वकालत, सरकारी सेवा की नौकरी, ये कोई भी जाति का व्यक्ति कर सकता है। और इसमें खेती भी कई जातियों के लोग करते हैं। तो ये व्यवसाय और जाति को एक तरीके से बांध करके नहीं रखा जा सकता। अगला इसमें माना गया कि भोजन संबंधी प्रतिबंधों में परिवर्तन। पुराने समय में खान पान के अनेक निषेध थे। शाकाहारी, मांसाहारी, कच्चे और पक्के भोजन के बारे में पवित्रता और अपवित्रता की धारणा प्रचलित थी। और कुछ अब ब्राह्मण भी मांसाहारी भोजन करने लगे हैं। कच्चे और पक्के भोजन का भेद समाप्त हो गया है। होटल, रेस्टोरेंट, क्लब में सभी जातियों के लोग खाने पीने लगे हैं। और धातु और मिट्टी के बर्तनों को लेकर पवित्रता अपवित्रता की धारणा थी वो कम हुई है। अब ऊंची जातियां निम्न जातियों के यहाँ भोजन और पानी ग्रहण करने लगी है।